आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट सम है, फिफ्थ या फोर्थ होगा ये शायद से। तो ये हम लोग ने जो इससे पहले के मेथड देखे थे उसमें तीन मेथड हम लोग ने कवर किए थे। पहला वाला था एलिमिनेशन मेथड एंड देन ग्राफिकल मेथड एंड देन थर्ड वन वाज बाय व्हाट वाज द थर्ड वन, बाय क्रैमर्स रूल। ना भी ये फोर्थ वाला जो है वो इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा हम लोग को वेरिएबल को। तो इसका मैंने नाम दिया, ऐसा कुछ नाम तो वहाँ पर है नहीं टेक्स्ट बुक में, लेकिन इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं रिप्लेसिंग दी वेरिएबल मेथड। मैंने यहाँ पर लिख के रखा हूँ रिप्लेसिंग वेरिएबल मेथड। इसमें क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल है ना वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जा रहा है। अब इसके पहले के जितने भी हम लोग ने सम किए थे उसमें वेरिएबल जो है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता था। तो न्यूमरेटर में होने की वजह से हम लोग बाकी के मेथड जो हम लोग ने इससे पहले किया है उससे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सम इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है। और जब डिनोमिनेटर में आता है तो पहले के प्रीवियसली जितने मेथड है वो यूज नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। बेसिकली इसमें करना ये रहता है कि जो वेरिएबल होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं बाय अनदर वेरिएबल इन सच अ मैनर दैट इट विल कम इन न्यूमरेटर। जैसे कि अगर वेरिएबल नीचे है, नीचे अगर x है या y है, तो वो उसको हम लोग क्या करेंगे नंबर से सेपरेट करेंगे। जैसे कि अगर 4/x है तो 4 को सेपरेट करेंगे एंड देन वी गेट 1/x। सो 1/x विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर वेरिएबल दैट विल बी कॉल्ड एज m, n और एनी अदर काइंड ऑफ अल्फाबेट वी कैन यूज। सो दिस विल बी योर मेथड इन दिस टाइप ऑफ सम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला सम जो है सबसे हार्ड सम जो है वही हम लोग ले रहे हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। So now this is your equation which is given in your textbook 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4 and then 1/2 3x plus y and then this one is your second one। ठीक है। Now what we will do, हम लोग को रिप्लेस करने का है वेरिएबल को, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही टर्म में दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। तो ये वाला सम बहुत लेंथी होने वाला है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। 1/3x plus y को हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ एनी अदर वेरिएबल और 1/3x माइनस वाई को भी हम लोग कोई दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ रिप्लेसिंग 1/3x plus y by m and 1/3x minus y by n। सॉरी दिस 2 will not come over here। 1/3x minus y by n। ठीक है। सो आफ्टर रिप्लेसिंग व्हाट इक्वेशन वी विल गेट दिस m plus n is equals to 3/4। if I replace 1/3x y 3x plus y by m, so here it will be m and then here it will be n। so m plus n is equal to 3/4। यहाँ पर हम लोग को ये इक्वेशन मिल गई। अभी करना क्या रहेगा कि ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो 4 आ रहा है ना वो हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग दी होल इक्वेशन बाय 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट दिस वन 4m plus 4n is equal to 3। क्योंकि यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और वो 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 4m plus 4n is equal to 3। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सेम वे हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे दिस वन। तो यहाँ पर जब हम लोग रिप्लेस करेंगे सो वी आर गेटिंग m 1/2 सॉरी इट इज 1/2 3x plus y। सो 1/3x plus y will be replaced by m। तो यहाँ पर आ जाएगा m/2 और यहाँ पर आ जाएगा n/2, क्योंकि ये वाले पूरे टर्म के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं n रिप्लेस कर रहे हैं, तो n/2 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को मिला m/2 minus n/2 is equals to -1/8। ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अभी इसमें भी सेम हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में नंबर नहीं चाहिए, तो इसके लिए वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 8। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा 8 मल्टीप्लाई बाय m/2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय n/2 इज इक्वल टू -1/8 मल्टीप्लाई बाय 8। सो दिस विल बी कैंसिल्ड। ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4m minus 4n इज इक्वल टू -1 बचेगा। ये आ गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो दिस वन और दूसरा जो था वो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n। हम लोग ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एडिंग 2 and 4। सो आफ्टर एडिंग व्हाट वी विल गेट 8m इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 4n कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2/8 बचेगा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पर m की वैल्यू मिल गई। सेम में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, या तो आप ये वाला ले सकते हो या ये वाला, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे m की वैल्यू 2/8 देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रोसीजर है, हम लोग इसको टिप में नहीं जा रहे, ये आपको पहले से पता होगा। अब ये आने के बाद क्या होगा, m और n की वैल्यू मिल गई। जब m और n की वैल्यू जो मिली वो हम लोग क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो हम लोग ने पहले अज्यूम किया था। तो 1/3x plus y is equal to m and 1/3x plus y is m से हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो m की वैल्यू थी
2/8, तो यहाँ पर 2/8 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 यहाँ पर चले जाएगा और ये 3h + y इधर चले जाएगा, तो ये पूरे टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया हूँ और ये इधर लिख दिया हूँ। 2 × 3 will give you 6x, 2 × y will give you 2y, and then this is the 8 in right hand side। सेम में हम लोग n के लिए करेंगे 1/3x - y = n, क्योंकि मैंने n के लिए क्या अज्यूम किया था, 1/3x - y, तो मैंने n अज्यूम किया था। सो n के जगह पे मैं n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा 3/4। तो इसके साथ हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगी, ये 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 1। सो दिस होल टर्म आई एम टेकिंग इन लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज वेरिएबल जो है लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो 3 × 3 will give me 9, 3 × y will give you -3y, and then this is your 4। अब हम लोग को जो इक्वेशन मिली है ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा विद योर एलिमिनेशन मेथड। वो एलिमिनेशन मेथड यूज करके ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग को x और y की वैल्यू मिलेगी। तो ये सब लेंथी क्यों हो रहा था, उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म में दोनों वेरिएबल आ रहे थे। अदरवाइज अगर यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल होता, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल होता, तो ये बहुत जल्दी यहाँ पर ही खत्म हो गया होता, ये भी सब्स्टिट्यूट करने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों वेरिएबल होने की वजह से ये लेंथी हो गया सब। अब ये आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x and y। तो ये था ये प्रॉब्लम सेट का एक सम, और ये सम अगर आपने कर लिया तो बाकी के सब करने आ जाएगा इसके बेस, इस पे जो बेस्ड रहेगा वो। तो ये था ये वाला वीडियो, और इसके बाद हम लोग करेंगे कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट।